हिमालय की तलहटी में बसा देवकुंड एक शांत और सुंदर गांव था। हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और हर शाम पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा गांव को जीवंत बना देती थी। लेकिन इस सौंदर्य के पास ही एक ऐसी जगह थी जिसने वर्षों से लोगों के मन में डर का घर बना रखा था। गर्जन गुफा। कहा जाता था कि उस गुफा में एक भयानक दैत्य रहता है जिसकी गर्जना रात के सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक पहुंचती थी। इस भय के कारण कोई भी उसके भीतर जाने का साहस नहीं करता था। इसी गांव में 16 वर्षीय युवान रहता था, निर्भीक, सरल और सत्यप्रिय। वह भी बचपन से गर्जन गुफा की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसके मन में डर के साथ साथ प्रश्न भी थे। उसके जीवन के मार्गदर्शक थे गांव के साधु देवाचार्य, जो उसे सिखाते थे कि सच्चा वीर वही होता है जो डर के बावजूद सही कर्म करता है। एक दिन साधु देवाचार्य ध्यान के लिए जंगल गए और वापस नहीं लौटे। सुबह से शाम तक गांव में बेचैनी बढ़ती गई। अंततः किसी ने आशंका जताई कि वे गर्जन गुफा के पास गए होंगे। ये सुनते ही गांव में भय की लहर दौड़ गई। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन युवान आगे आया और बोला कि यदि साधु गुफा में है तो वह उन्हें वापस लाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर युवान का निश्चय अडिग था। हाथ में जलती मशाल लेकर वह अकेला गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर ठंडी हवा, टपकता पानी और गूंजती आवाजें उसके साहस की परीक्षा ले रही थीं। दीवारों पर बनी आकृतियां दैत्य जैसी प्रतीत हो रही थीं, लेकिन युवान रुका नहीं। कुछ आगे बढ़ने पर उसे खून के निशान दिखे और तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी। वहां कोई दैत्य नहीं था, बस घायल साधु देवाचार्य, जिनका पैर पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। युवान ने पूरी शक्ति से पत्थर हटाया और साधु को अपने कंधों पर उठाया। उसी समय गुफा ढहने लगी। चट्टानों की गर्जना ही वह आवाज थी जिसे लोग दैत्य की दहाड़ समझते थे। मृत्यु को पीछे छोड़ता हुआ युवान बाहर की ओर दौड़ा और अंततः गुफा से सुरक्षित बाहर निकल आया। गांव वालों की आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत थी। साधु देवाचार्य ने कहा कि गुफा में कोई दैत्य नहीं था, असली दैत्य तो मन का भय था। उस दिन देवकुंड ने समझ लिया कि जो अपने डर पर विजय पाले वही सच्चा वीर होता है। तब से युवान को देवकुंड का बहादुर कहा जाने लगा।